हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नोमैडिक प्रेम। अभी हम हैं दिल्ली में और हमारी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है हिमाचल ट्रिप, जिसमें हम सबसे पहले दिल्ली से जाने वाले हैं मनाली। और हमने मनाली के लिए यहाँ से जिंक बस बुक कर रखी है, जो कि हमें सीधा मनाली उतारेगी। फिर हम मनाली से नीचे उतर के आएंगे कसौल। ये जो हमारी बस है, इसका जो फेयर है ये 950 रुपये है, जो कि दिल्ली से मनाली का होगा। इसमें बस 4 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, रात के 11 बजे तक कई सारी बसें निकलती हैं इनकी जिंक बस जो है दिल्ली से। तो मैंने सबसे पहली बस बुक की, जो कि 4 बजे की है। अभी इस टाइम 3:30 बज रहा है। अभी हमारी बस 4 बजे तक आती होगी यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ ये जिंक बस का एरिया। तो गाइस, ये रहा जिंक लॉन्च, जो कि आर.के. आश्रम मेट्रो के पास है दिल्ली में, और यहीं से हमें अपनी मनाली के लिए बस पकड़नी है। तो ये रही हमारी बस। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं जिंक बस की। आपका जो ये मनाली तक का 13-14 घंटे का सफ़र है, ये आपका आराम से कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने लिए लंच घर से ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ये जिस ढाबे पे रोकेंगे यहाँ का फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। शायद उनका जिंक बस वालों का इस ढाबे से टाई अप हो या कमीशन वगैरह बंधा हुआ हो, मुझे नहीं पता। बट अगर आप सोलो आ रहे हैं और आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ का फूड आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो अपने डिनर का इंतज़ाम आप घर से ही करके आएँ, नहीं तो मेरी तरह 80 का एक बर्गर और 50 की एक चाय खरीदनी पड़ सकती है। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मनाली, और ये है मनाली बस पार्किंग। पीछे आप देख सकते हो जो जितनी ये बस वगैरह खड़ी हैं, कार है, ये है हमारा मनाली का बस पार्किंग। और यहाँ से हमें जाना है अपने हॉस्टल, और हॉस्टल का नाम है हमारा मुस्टैक हॉस्टल। और यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। कैब वगैरह जो है वहाँ से मिल रही थी मुझे बस स्टैंड से, जो कि मुझसे 300 रुपये मांग रहे थे मुस्टैक हॉस्टल छोड़ने का। यहाँ से 2.5 किलोमीटर था, उसके 300 रुपये मांग रहे थे ये लोग। और ये जो हमारी ट्रिप है वैसे भी बजट ट्रिप है, लो बजट में होने वाली है। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करता हूँ, पैदल चल के देखता हूँ। यहाँ से 2.5 किलोमीटर पैदल चल ही सकते हैं इतना। ये है मनाली का मॉल रोड। एक्चुअली अभी बज रहे हैं सुबह के 5, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा सन्नाटा है, अभी कोई बाहर निकला नहीं है, सबके सब सो रहे हैं अभी। तो गाइस, हम आ गए हैं ओल्ड मनाली, क्योंकि हमारा हॉस्टल यहीं पे ही है। और ये है ब्यास रिवर, और ब्रिज के सामने ही हमारा हॉस्टल है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई दिख ही नहीं रहा है। या कोई है? ये मेरी बुकिंग है। तो गाइज, मैं ये अपना हॉस्टल पहले से ही ऑनलाइन बुक करके आया था। इसका जो रेंट है एक दिन का 300 रुपये है। मैंने नीचे रिसेप्शन पे 300 रुपये पे कर दिए। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, फिर यहाँ से निकलूँगा, देखूँगा क्या है घूमने वाली प्लेसेस। तब तक फ्रेश वगैरह होके ब्रेकफास्ट करके मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस, अभी जस्ट मैं अपना हॉस्टल से बाहर निकल के आया हूँ। मुझे अब जाना है सोलांग वैली। ओल्ड मनाली से जो सोलांग वैली का डिस्टेंस है वो है 25 किलोमीटर, और ये यहाँ से करीब आधे घंटे का समय लगता है यहाँ से सोलांग वैली जाने में। और जो मेरे हॉस्टल के आसपास मुझे जो कैब मिल रही है वो मुझसे मांग रहे हैं 2000 रुपये सोलांग वैली जाने के, और जो ऑटो मिल रही है वो मुझसे मांग रहे हैं 1000 रुपये। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं सोलो ट्रिप पे आया हूँ, तो काफ़ी बजट ट्रिप है मेरी, तो इतना तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। इसलिए मैंने अपने हॉस्टल में आसपास लोगों से पता किया, तो मुझे सुनने में आया है कि मॉल रोड से, मनाली के मॉल रोड से बस जाती है सोलांग वैली के लिए, जो कि 30-35 रुपये लेती है। तो अभी मैं निकल के जा रहा हूँ मॉल रोड, देखते हैं वहाँ पे बस मिलती है या नहीं मिलती है। तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है, बहुत मेहनत से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, निकला हूँ इतनी दूर अकेले एक्सप्लोर करने और आप सबको दिखाने के लिए, ताकि आप घर बैठे ट्रैवल कर सकें। प्लीज़ यार चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ ये रहा मनाली का मॉल रोड, और जो कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितना सुनसान पड़ा था और अभी कितना ज़्यादा क्राउडेड है। अब हमें ढूंढना है कि बस स्टैंड कहाँ पे है, कहाँ से मिलेगी हमें अपनी सोलांग वैली के लिए बस। तो गाइज ये रहा बस स्टैंड। अब टिकट कहाँ मिलेगी, ये यहाँ से जाने वाली सारी बसेस की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ से कसौल, भुंतर और शिमला वगैरह की सारी बसेस अवेलेबल है, लेकिन सोलांग वैली के लिए देखना पड़ेगा। एक्चुअली बस का क्या सीन है कि मनाली मॉल रोड से बस तो मिल जाती है सोलांग वैली के लिए। ये जो सबसे पहली बस है वो सुबह 9 बजे चलती है और अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30। और जो 9 बजे के बाद दूसरी बस है वो चलती है दोपहर के 2 बजे। अब मुझे यहाँ बैठ के 2 बजे तक वेट करना होगा दूसरी बस का। तो गाइस 2 बज गए हैं और ये बस लाइन में लग चुकी है सोलांग वैली जाने के लिए। ये जाएगी ना सोलांग जाएगी। आगे यहाँ से 250 मीटर सीधे चलते जाएं। अच्छा सोलांग वैली आगे है, सीधे चलते जाओ। बस वालों ने मुझे यहीं पे उतार दिया, ये पीछे बस खड़ी है, तो यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती है। इसके आगे कम से कम 250-300 मीटर दूर है सोलांग वैली, वहाँ तक हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। से यहाँ से रास्ता है, ये काफ़ी फिसलन है, यहाँ पे गिरने का बहुत डर है। पीछे देखिए क्या नज़ारा है। लोग अगर सोलांग वैली आते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे जो बेस्ट चीज़ है यहाँ पे देखने लायक वो यही है। अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये मनाली का बेस्ट पार्ट है। अगर इंडिया में कहीं जन्नत है तो मनाली में। देखिए अगर आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्या क्या होती हैं, पैराग्लाइडिंग है और आपका ये स्कीइंग है। एक्चुअली मार्च का मंथ है तो हैवी स्नोफॉल की वजह से पैराग्लाइडिंग अभी बंद हो रखी है। अभी इस टाइम पे स्कीइंग हो रही है और जॉर्बिंग अवेलेबल है। तो ये 2 एक्टिविटीज़ अभी यहाँ पे अवेलेबल है मार्च के मंथ में। ये जो माउंटेन्स के डॉग्स होते हैं ना, इनको कुछ ना कुछ खिला दिया करो हमेशा, मतलब बिस्किट का पैकेट हमेशा अपने बैग में रखा करो और तो इनको खिला दिया करो। हाँ तो दोस्तों पहाड़ों वाली मैगी और साथ में चाय। देखो भाई, मैगी इज़ नॉट अ फूड फॉर मी, इट्स एन इमोशन। और किसी ने क्या खूब कहा है कि फिर आते हैं वो लोग जिन्होंने पहाड़ों वाली मैगी खाई होती है। भाई मैंने तो खा ली, और आपने कब खाई थी? बाकी यहाँ पे कई सारे फोटोग्राफी पॉइंट्स हैं कपल्स के लिए। ये 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं पर पिक। तो अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो आप यहाँ पे अपनी पिक्स क्लिक करवा सकते हैं।
भाई मैंने तो 200 रुपये में 8 फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। कल हम गए थे सोलांग वैली और फिर वहाँ से हम शाम को वापस आ रहे थे। तो क्या हुआ, जो लास्ट बस चलती है सोलांग वैली से मनाली मॉल रोड तक के लिए, वो शाम को 5 बजे चलती है और मैं 5 मिनट लेट हो गया। 5:05 पे मैं बस स्टैंड पे पहुंचा और वहाँ से सोलांग वैली से बस जो लास्ट बस थी वो निकल चुकी थी। इसके अलावा फिर मेरे पास एक ही लास्ट ऑप्शन बचा, मैं लिफ्ट लेकर किसी तरह यहाँ पे मनाली आया मॉल रोड। और फिर मैं मॉल रोड से अपने हॉस्टल आ गया और काफ़ी थक गया था मैं कल, तो हॉस्टल में ही मैं सो गया था। फिर जब मैं सुबह उठाऊँ तो मैंने देखा कि रात भर बारिश हो रही थी और स्नोफॉल भी हुई है रात में। और अभी भी जब से मैं सो के उठाऊँ तब से लगातार बारिश हुई जा रही है, अभी तक नहीं रुक रही। मैंने सोचा था सोलांग वैली तो मैंने घूम लिया है, अब जो बाकी जो लोकल प्लेसेस जो बची हैं आसपास के मनाली की, जैसे कि आपका हिडिंबा टेम्पल है और वाटरफॉल है, जोगनी वाटरफॉल है और वशिष्ठ है, और भी 3-4 चीज़ें जो मैं आज कवर करने वाला था, लेकिन इस बारिश की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली कल मेरे जो ये शूज़ है ये पूरे गीले हो गए थे स्नो में, बूट्स लेना भूल गया था। तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, अगर आप वहाँ सोलांग वैली जा रहे हैं तो सोलांग वैली में एंटर करने से पहले वहाँ पे बूट्स रेंट पे मिलते हैं, 100 या 150 रुपये होता है बूट्स का, आप ले लें, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं कई बार वहाँ स्नो में फिसल जा रहा था इन शूज़ की वजह से और चलने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और स्नो पूरी अंदर तक चली गई, इस वजह से शूज़ पूरे गीले हो गए। अब मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे मतलब जिससे कि मेरे सॉक्स गीले ना हो, तो मैं पॉलीथीन लगा के इसको शूज़ पहनूंगा। बारिश तो हो रही, बारिश नहीं रुकेगी, अभी तो थोड़ी धीमी होगी बारिश, तो निकलते हैं, देखते हैं क्या आप कुछ सीन बन पाता है घूमने का या नहीं। तो अब मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ हिडिंबा देवी टेम्पल। यहाँ और मनाली से मतलब मेरे हॉस्टल से जो मुझे इसका डिस्टेंस दिखा रहा है ये 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, जिसमें कि मुझे पैदल जाने में 15-20 मिनट लगेंगे। तो अब चलते हैं सीधा यहाँ से हिडिंबा देवी टेम्पल। तो गाइस उधर ब्रिज के पार हमारा हॉस्टल था और अब इधर सामने देखिए जो स्टेयर्स गई हैं, यहाँ से है हिडिंबा टेम्पल का रास्ता। अब हम ये स्टेयर्स चढ़ के जाएंगे ऊपर हिडिंबा टेम्पल की तरफ। उधर स्टेयर्स से ओल्ड मनाली से ऊपर आया हूँ और ये है हिडिंबा टेम्पल का रास्ता। इधर यहाँ से हमें जाना है ऊपर। एक्चुअली आज बारिश हो गई तो मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है और ये पीछे का पूरा व्यू मुझे 1920 मूवी की याद दिला रहा है। ये ऐसा ही कुछ प्लॉट होता है हॉरर मूवीज़ का। तो यहाँ से है हिडिंबा टेम्पल जाने का रास्ता, एक बार साइन बना हुआ है, घर जाएंगे। लास्ट नाइट स्नोफॉल की वजह से यहाँ भी काफ़ी स्नो पड़ी हुई है और आइस स्केटिंग वगैरह भी चल रही है सामने। बाकी यहाँ से रास्ता है हिडिंबा टेम्पल जाने का, काफ़ी ख़राब रास्ता है। अरे यार चलो चढ़ते हैं ऊपर किसी तरह। अबे बहुत ज़्यादा क्राउड है यार यहाँ तो। लो भुट्टे खा लो। सो गाइस ये रहा मेरे पीछे हिडिंबा टेम्पल। एक्चुअली ये जो हिडिंबा टेम्पल है ये महाभारत के भीम की पत्नी हिडिंबा देवी जी को समर्पित है और ये मनाली के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक है। तो यहाँ जितने भी लोग मनाली घूमने आते हैं एक बार इस टेम्पल पे तो ज़रूर ही आते हैं।
और आप जान के सरप्राइज होंगे कि इस टेंपल में हिडिंबा देवी जी की कोई भी मूर्ति नहीं है, सिर्फ उनके फुटप्रिंट्स रखे हैं जिनकी पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि ये मंदिर करीब 400 साल पुराना है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो पगोड़ा स्टाइल में कराया गया है, जिसकी वजह से ये मंदिर दूसरे मंदिरों से काफ़ी अलग लगता है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता है। और अभी यहाँ थोड़ी बहुत स्नोफॉल हो रखी है, लेकिन ये दिसंबर से जनवरी के मंथ में बहुत ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि पूरा टेंपल स्नो से ढक जाता है उस टाइम पे। ये पीयूष कैफ़े है, ये हिडिंबा टेंपल के ही पास में है। यहाँ का जो फूड है काफ़ी टेस्टी है और काफ़ी लो बजट में है। अगर आप सोलो ट्रैवलर है, बजट ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना स्नैक्स वगैरह और फूड खा सकते हैं, काफ़ी सही है। तो गाइज ये था मनाली का दूसरा स्पॉट हिडिंबा टेंपल। पहला सोलांग वैली दिखाया मैंने आपको, फिर हिडिंबा टेंपल, और भी यहाँ पे 3-4 प्लेसेस है जैसे कि जोगनी वाटरफॉल वगैरह है। एक्चुअली बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा रास्ते ख़राब हो गए हैं और गाड़ियाँ भी नहीं चल रही, रास्ते बंद भी हैं आगे इसमें, क्योंकि आगे स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो स्नो की वजह से भी रास्ते बंद हैं। इसलिए बाकी जो मेन प्लेसेस थे हम लोग ने वो देख लिए, सोलांग वैली और हिडिंबा टेंपल। अब जो थोड़ी बहुत प्लेसेस बची हैं, जोगनी वाटरफॉल वगैरह, वो अगर मैं फिर कभी मनाली आया तब मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगा। तो इस टाइम अब मनाली छोड़ते हैं, यहाँ से चलते हैं कसौल की तरफ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें अपने नोमैडिक प्रेम के साथ। जय हिंद।